राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है। बाइडेन ने देश में ओमिक्रॉन के हालात की जानकारी दी है। अमेरिका में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, यह कहा है जो बाइडेन ने। ट्वीट में बाइडेन ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के काम की तारीफ की है। हम लोग दिन रात एक कर काम कर रहे हैं, यह कहा है जो बाइडेन ने। टेस्टिंग और वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। कल हम आपको ज्यादा बताने की स्थिति में होंगे, जो बाइडेन ने यह कहा है। फिलहाल वैक्सीन लें, मास्क पहने और भरोसा बनाए रखें, यह कहते हुए जो बाइडेन। आइए एक और आपको यहां पर जानकारी देते हैं। ओमिक्रॉन पर क्या बोल सकते हैं बाइडेन। ओमिक्रॉन को लेकर जो बाइडेन देश को संबोधित करने वाले हैं, तो क्या बोल सकते हैं। ओमिक्रॉन के हालात पर देश को संबोधित करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति के संबोधन की खबर से देश में कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि अगर राष्ट्रपति सामने आ रहे हैं तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन संबोधन में क्या होगा। कुछ नई गाइडलाइंस का ऐलान कर सकते हैं बाइडेन, जो कोरोना के समय समय पर देश अपने यहां लागू करते रहे हैं। सख्ती लागू हो सकती है, लेकिन व्हाइट हाउस ने लॉकडाउन से इनकार कर दिया है। सोचिए, क्रिसमस के समय, नए साल के स्वागत के समय, जहां खासकर पश्चिमी देशों में बहुत तैयारियां होती हैं, वहां ये हालात आ रहे हो तो कितना बड़ा एक यहां पर कितनी बड़ी समस्या। राष्ट्रपति बाइडेन अपने संबोधन में ट्रंप की तरह चीन को घेर सकते हैं। क्या यह होगा? क्योंकि बाइडेन कॉन्फ्लिक्ट की जगह कंपटीशन और कोऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान देते नजर आए हैं। अमेरिका में एक महीने में संक्रमण के नए मामले में 40% तक बढ़े हैं। और इसके अलावा अमेरिका के बारे में रिपोर्ट्स भी आई थी कुछ। हमने कल आपको बताया था कि अमेरिका के अस्पताल झेल नहीं पाएंगे अगर उसी तरह केस बढ़े जैसे अमेरिका में पहले बढ़े हैं। और अमेरिका कोरोना के मामलों में दुनिया भर में टॉप पर है, हम सब जानते हैं। पवन सिंह नजर, मैं आपके पास आऊंगा। सर देखिए, अक्सर हम जब आपका परिचय देते हैं तो हम कहते हैं कि धर्म और विज्ञान के बीच आप एक ब्रिज की तरह लोगों को समझाते हैं कि क्या होना चाहिए। देखिए, धर्म पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है, सबको भरोसा है और भरोसा करना भी चाहिए अपने अपने आध्यात्म और अपने अपने विश्वास के मुताबिक। लेकिन क्या यहाँ पर अब एक बार फिर से हम सब की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट कह रहे हैं, यहाँ पर अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब धर्म और विज्ञान अगर दोनों साथ चलें तभी अच्छा रहता है, तभी मानव का कल्याण होता है। इसी चैनल पे मैंने पहले भी कहा था कि नवंबर तक आते आते ओमिक्रॉन या कोई भी वायरल इन्फेक्शन फिर से बढ़ना शुरू होगा और ये लगभग मार्च तक बढ़ता रहेगा और ये बहुत सारे अभी कंफ्यूजन्स क्रिएट करने वाला है। तो इसके बारे में हम किसी निश्चित जानकारी पर बहुत शीघ्र नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि हम यहाँ विज्ञान का सहारा लेते हुए एक और पूजा पाठ भी अपनी करते रहें, ईश्वर से अपनी आयु मांगते रहें, लोगों की आयु मांगते रहें, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने गले का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जो अभी तक सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उसमें सबसे पहले गला पकड़ा जा रहा है। गले का ख्याल रखें, मास्क जरूर पहने, हाथ बार बार धोते रहें और डिस्टेंस बना के रखें। भारत में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिसमस भी आ रहा है और साथ साथ इलेक्शंस भी आ रहे हैं कई राज्यों में। तो ऐसे टाइम में अगर डिस्टेंस बना के रखेंगे और अपना ख्याल रखेंगे तो जैसा भी आप कह रहे थे कि एक व्यक्ति जो परेशान होगा या बीमार होगा वो सारी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। तो यदि हम अपना ध्यान रखेंगे तो हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, अपनी तो बचा ही लेंगे। तो भगवान से भी प्रार्थना करें और विज्ञान का भी सहारा लें। देखिए, इस बीच डॉक्टर दिनेश रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आईसीयू एक्सपर्ट हैं और अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम अमेरिका की खबरें भी दिखा रहे थे। डॉक्टर रंजन, आपका भी स्वागत है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ ज्योतिषाचार्य आचार्य अनिल वत्स जी भी हैं। एक कमेंट जल्दी से उनका ले लेता हूं। अनिल जी, ज्योतिषीय गणना, मैं मानता हूं कि ज्योतिष भी अपने आप में एक विज्ञान है और उसको अगर सही तरीके से किया जाए तो बड़ा प्रभावी है। तो क्या कहती है आपकी ज्योतिषीय गणना ओमिक्रॉन को लेकर, कोरोना के इस नए फेज को लेकर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वायरस कोई भी हो, अब चाहे से ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझने की बात यह है, किसी भी रोग को बढ़ाने में सबसे ज्यादा काम गुरु का होता है। गुरु प्रसारक होता है, लेकिन गुरु जीव भी है, रक्षक भी होता है। लेकिन अगर उसमें जब राहु का प्रभाव आ जाता है तो राहु उस रोग को अनियंत्रित कर देता है। अब यही डाटा लेते हुए मैं बताता हूं कि किस तरीके से ये रोग, ये ओमिक्रॉन हमें कष्टदायी हो सकता है। विशेषकर जिन लोगों ने डोज ली ही नहीं है, वो सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने डोज ले भी ली है। जैसे कि गुरु राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने वाला है 10 जनवरी को। याद रखिए, राहु के 3 नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा,
पहला जब रोग फैला था दिसंबर में 19 में, तब आर्द्रा नक्षत्र के अंदर इसका राहु का प्रभाव था। और ध्यान रखें इस वक्त ये राहु शतभिषा नक्षत्र, गुरु जो है वो राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे। और जब गुरु राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो गुरु, जैसे मैंने बताया, रोग को या अच्छी चीजों को, हर चीज को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये रोग बढ़ने वाला है। आचार्य जी, आपकी जितनी बात मुझे समझ में आई, मुझे लगता है कि आप उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, और जो बात एंथनी फॉजी भी कह रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।